दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये वैकेंसी भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर की है। दोस्तों पहले भी बार्स में एक वैकेंसी आई थी, ये वो विज्ञापन नहीं है, अलग वैकेंसी है। यदि आप उसमें अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ इन पोस्ट के लिए आपको अलग से फिर से अप्लाई करना होगा। और आज के हम टोटल 2 नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर में टोटल 3 एडवर्टीज़मेंट आए, जिसमें एक की लास्ट 24 दिसंबर डेट था, जबकि यहाँ पर 31 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है। दोस्तों जिस पीडीएफ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो तारापुर और कलपक्कम का पोस्ट है। यहाँ पर आपको ड्यूटीज़ मिलेगा। एजुकेशन के लिए मैं बात करूं तो डिप्लोमा होल्डर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी दोस्तों रखी गई है। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक आप ज़रूर देखना। अलग अलग टॉपिक पर मैं बात करूँगा, सारी चीज़ें आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस क्या है, मेन यही चीज़ें होती है, तो इन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो पोस्ट है वो है स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट ग्रुप बी। यहाँ पर टोटल 50 सीटें हैं, जिनके लिए क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा रखा गया है अलग अलग स्ट्रीम में जो भी होगा, यानी जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। जैसे मैकेनिकल की यहाँ पर मैं बात करूँ तो 13 सीटें हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल की कुल 6 सीटें हैं, यानी आप यदि डिप्लोमा होल्डर है, आईटी होल्डर है, तो आप दोनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और केमिकल के लिए मैं बात करूं तो 7 सीटें हैं, सिविल की 13 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 3, इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 और केमिस्ट्री की 4 सीटें हैं, यानी टोटल 50 सीट यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए रखी गई दोस्तों। वहीं यदि मैं बात करूं कि स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड ग्रुप सी में जो आईटीआई वाले होंगे, इनके लिए टोटल 106 सीटें हैं दोस्तों, जहां पर प्लांट ऑपरेटर की 15, एसी मैकेनिक की 1, फिटर की सबसे ज़्यादा है दोस्तों 45 सीटें हैं, वेल्डर की 5, इलेक्ट्रीशियन की 6, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 11, मशीनिस्ट की 3 और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक जो है उनकी 13 सीटें हैं। वहीं वेल्डर की 1 है और डीजल मैकेनिक की 3, मशीनिस्ट ग्राइंडर की 2 और लेबोरेटरी असिस्टेंट की 1 है। कुल यहाँ पर 106 सीटें हैं और यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो आईटीआई रखी गई है। दोस्तों ध्यान रखें, आईटीआई है इसके लिए, लेकिन ध्यान रखना है कि 10th में आपके 60% मार्क्स होने ज़रूरी है। साइंस मैथ सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। मोस्टली ऐसा होता है, सबके साइंस मैथ सब्जेक्ट मिल जाता है, बट प्रॉब्लम ये होगी कि 10th में 60% मार्क्स जो है ना, ये कई स्टूडेंट्स के नहीं होते हैं, तो ये होना यहाँ पर ज़रूरी है। इस चीज़ को आप ज़रूर अपने ध्यान में रखें, यानी फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप ये सारी चीज़ें नोट ज़रूर करें। आपको मैं इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पूरे पीडीएफ नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद फाइनली आप अप्लाई करें, लेकिन अप्लाई करने से पहले पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ ज़रूर लेवें। दोस्तों लास्ट डेट जो सबमिशन का है वो यहाँ पर 31 जनवरी है, 31 जनवरी। तो और मैं यदि एज लिमिट की बात करूं दोस्तों तो 18 से 24 जो है वो कैटेगरी फर्स्ट के लिए और 18 से 22 जो है वो कैटेगरी सेकंड, यानी आईटीआई वालों के लिए 18 से 22 वर्ष का एज रखा गया मात्र। तो एक तरह से पूरी लिमिट दे दी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन हो गया। इस एज में बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं और अपर एज में एज पर रिलेशन जो भी छूट है वो सब मिलती है। फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर मांगा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप मेडिकली फ़िट पाए जाते हैं तो फिजिकली जो स्टैंडर्ड है उसमें आपको रिलैक्सेबल दे दिया जाएगा, छूट दे दी जाएगी। टोटल 2 वर्ष का ट्रेनिंग यहाँ पर रहेगा और ट्रेनिंग के दौरान आईटी वाले जो है उनको पहले साल 10,500 और दूसरे साल 12,500 रुपये फिक्स वेतन मिलेगा। उसके बाद आपको रेगुलर किया जाएगा। उसके बाद फाइनली जितने भी अलाउंसेज है वो सब आपको मिलने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। यदि मैं सिलेक्शन की बात करूँ दोस्तों, तो जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए तो रिटन एग्ज़ाम होगा, जहाँ 40 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के, डिप्लोमा और बीएससी लेवल के होंगे। 3 नंबर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा और 1 नंबर जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी
यानी यहाँ पर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन मैं बात करूँ ITI होल्डर के लिए तो 3 स्टेज होगी। ITI होल्डर का सिलेक्शन इतना आसान नहीं होगा। एक प्री टेस्ट होगा। प्री टेस्ट में अगर आप नंबर लेकर आते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए यानी एडवांस टेस्ट बोलते हैं, जिसमें रिटन टेस्ट ट्रेड का होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट भी होगा। तो 3 स्टेज यहाँ पर ITI वालों के सिलेक्शन की रहेगी। देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 20 मैथ के होंगे, 20 साइंस के होंगे और 10 जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता के होंगे। 3 नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर का मिलेगा, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का काट लिया जाएगा। जनरल वालों के लिए यहाँ पर 40% से ज़्यादा मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे, अदर कैटेगरीज को 30% से ऊपर। यानी अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 40% से ऊपर अगर आपका नंबर आएगा तभी आपको एडवांस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी जिसमें ट्रेड थ्योरी से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन होंगे। लेकिन ध्यान रखें, आपको इस सेकंड टेस्ट में भी यदि अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 30% से अधिक मार्क्स आपको यहाँ पर भी लाने होंगे। और यदि आप यहाँ पर 30% से अधिक मार्क्स ले आते हैं तो यहाँ एडवांस टेस्ट में मेरिट बनेगी, जहाँ 4 से 5 गुना स्टूडेंट स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। स्किल टेस्ट में दोस्तों गो और नो गो बेस पर होगा पूरी तरह से, यानी कि अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फाइनली यानी स्किल टेस्ट के मार्क्स जो है वो मेरिट में नहीं ऐड होंगे। जो सिलेक्शन फाइनल होगा वो सेकंड टेस्ट जो ट्रेड से रिलेटेड था उसी के बेस पर होगा। यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं स्किल टेस्ट को तो फिर मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा और मेरिट रहेगी एडवांस टेस्ट वाली, यानी स्टेज सेकंड पे जो हुआ था वो। यदि आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वहाँ से आपको एग्जिट कर दिया जाएगा और एडवांस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मेरिट बनेगी उनका सिलेक्शन वहाँ पर होगा। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग की यदि बात करी जाए तो तारापुर और कल्पकम में आपको ट्रेड से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद में आपको कहीं भी पोस्टिंग और इंडिया में दी जा सकती है। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको देखिए ITI वालों को लेवल 3 और लेवल 4 में रखा जाएगा, जहाँ 21,700 और 25,500 बेसिक रहेगा। और अदर बेनिफिट जितने भी होते हैं टोटल बेनिफिट आपको मिलेंगे। नेचर ऑफ ड्यूटी की यदि बात की जाए तो अपने अपने ट्रेड से रिलेटेड वर्क ही करवाया जाएगा, यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आपका रहेगा और पर्टिकुलर उससे रिलेटेड आपको अपना O&M देना होगा, यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो इलेक्ट्रीशियन वालों से इरेक्शन वर्क भी करवाया जाएगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करवाया जाएगा। किसका? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, ऑक्सिलरी इन सब स्टेशन एंड अदर इंस्टॉलेशन, यानी स्विच गियर हो गया, MCC हो गई, सब स्टेशन। तो यहाँ पर अलग अलग, क्योंकि वो देखिए पूरा एक प्लांट के जैसा ही होता है और वहाँ पर छोटे छोटे कई तरह के इक्विपमेंट लगे रहते हैं, तो वहाँ पर आपको अलग अलग साइड दे दी जाती है जहाँ पर आपको उन्हीं को अटेंड करना होता है। यदि मैं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले की बात करूँ तो O&M, सब स्टेशन, LTHT इक्विपमेंट, यानी लो टेंशन हाई टेंशन। यहाँ पर हाई टेंशन ध्यान रखना दोस्तों 6.6 kV कोई बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, प्रसारण के जैसा बड़ा नहीं होगा यहाँ पर कि 132 kV का कहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों एक नोटिफिकेशन तो ये है, एक दूसरा नोटिफिकेशन और है जिसको मैं आपको इसी के साथ में ही दिखा देता हूँ, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों वो दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो है आपका ये वाला, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 जनवरी से स्टार्ट होंगे, 22 जनवरी लास्ट डेट है। तो ये है आपका मैसूरू और कलाकेरे चित्रदुर्ग ज़िले के है, यहाँ पर है। और सेम वही पोस्ट है, कैटेगरी फर्स्ट जैसे डिप्लोमा वालों के लिए है और कैटेगरी सेकंड जो है वो ITI वालों के लिए है। तो यहाँ पर जो सेकंड कैटेगरी है उसमें मात्र 36 सीटें हैं, ठीक है ना। इन्होंने टोटल चीज़ें यहीं एक साथ ही आपको कवर करवा दी, यानी 36 सीट यहाँ हो गई और 106 लगभग वो थी, तो लगभग आपके पास 140-45 सीटें यहाँ पर होगी टोटल। लेकिन दोनों के लिए फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखें। यानी टोटल मैं 2 नई वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पर, इसलिए आप दोनों नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ें और उसके बाद फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर इसे ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें